belongs to set A and B belongs to set B। ये हमने कल क्रमित युग्मों का कॉन्सेप्ट बताया था और दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल बताया था कि हमारा यह पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और यह सेट बी का होगा। यह हमने चर्चा कर दिया था। अब चलिए हम एग्जांपल्स इसको और अच्छे से समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सेट ए है यानी ए बराबर ए बी सी, हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा। देखिए, पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी है तो ए का इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, मतलब पहले सेट का एलिमेंट क्या दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। क्लियर? हमने क्या कहा कि सेट ए के पहले एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा A,1, दूसरा हो जाएगा A,2, तीसरा हो जाएगा A,3। हमारा पहले सेट ए के एलिमेंट का दूसरे सेट बी के सभी एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब पहले सेट में का दूसरा एलिमेंट को उठाएंगे, लेंगे और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ये भी हमारा हो जाएगा B,1, B,2, B,3। तो ये हमारा बन गया। अब हमारे पास बचा तीसरा, तो तीसरे को भी उठाएंगे और ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा C,1, C,2, C,3। अब देखिए ये सारा हमारा क्रमित युग्म बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो यह हमारा दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल को रिप्रेजेंट करेगा। हम ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर ए क्रॉस बी है। क्या है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है तो पहला सेट ए का होगा और दूसरा सेट बी का होगा। अगर हमारे पास अगर यहीं पे हो जाता है बी क्रॉस ए को लिखिए तो हम क्या लिखते? पहला सेट बी हो जाता और दूसरा सेट ए हो जाता। तब हम बी के पहले अवयव को पिक करते उठाते और पहले सेट ए के सभी अवयव के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते। चलिए इसको बनाते हैं ताकि हमको समझ